हेलो हेलो वेलकम। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। 10th क्लास के साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल के साथ में रिएक्शन दिया, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमने नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन देखा था, और साथ में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे, और उसमें एक्वारेजिया कैसे बनाते हैं ये बनाकर मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इस क्लास में अब हम लोग उस टॉपिक को एंड करने के बाद आगे बढ़ चुके हैं, और जो टॉपिक है उसका नाम है आयनिक कंपाउंड। क्या आयनिक बॉन्ड कह सकते हो, आयनिक कंपाउंड्स कह लो, है ना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। देखो तो लिखो हेडिंग आयनिक कंपाउंड, और उससे पहले आप क्या लिखोगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, कि एक्चुअली होता क्या है। और आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके दो नाम हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, लिखो ब्रैकेट में, इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हो, यानी कि एक स्पेसीज होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होगा, और दूसरा होगा उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला, ठीक है ना। तो ये गेन करने वाला और डोनेट करने वाला कौन होता है? मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन आपस में होती है, ठीक है ना। जो आपके एनसीईआरटी में हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। तो ये उसी का ना पार्ट है, हम लोग उसी में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। लिखो आयनिक बॉन्ड, हेडिंग के लो, डाल दिया हेडिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड, आप लोगे हेडिंग द बॉन्ड, सॉरी हेडिंग वो वैसे पॉइंट है, द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, complete transfer of electrons, complete transfer of electrons, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर से कौन बनता है? देखो क्या बोला, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, बताओ। इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक, हाँ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट दो नाम है इसका। इलेक्ट्रोवैलेंट से बहुत आता है ये, और इलेक्ट्रोवैलेंट, तो वह जहाँ पे आयनिक बोलेंगे वहाँ पे इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। हाँ, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों सेम होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये हमेशा बनता है कहां? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है ना। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड formed always between metals and non-metals, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में ऐसा बॉन्ड बनता है, इसे हम कहते हैं क्या? आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब हम सभी ये जानते हैं ना, जब मैंने आपको लिखवाया था मेटल की डेफिनेशन, तो क्या लिखवाया था कि द स्पीसीज और द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन, और स्पीसीज और एटम्स विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन होता है नॉन मेटल, ठीक है भाई। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनर होता है। तो मेटल्स क्या होते हैं सबको पता है, मेटल्स ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनर। क्या होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स? ये होते हैं डोनर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी खास बात यही है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, है ना, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और कोवेलेंट बॉन्ड तो आएगा तुम्हारे 4th चैप्टर में, किसमें? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है ना। बहुत जल्दी आने वाला है वही पूरा कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, है ना, कि ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या बनता है?
आयनिक कंपाउंड का होता है, लिखो हेडिंग आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स का होता है ना, कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ विच, द कंपाउंड्स ऑफ विच, क्या ठीक लिख रहा हूं मैं, द कंपाउंड्स ऑफ विच, ठीक है, हु ऑफ विच, द कंपाउंड्स ना बीच में लिखो हुज करो, हुज constituents atoms bonded together by electrovalent bond, electrovalent bond, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जो एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं और फिर वो जो नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उन्हें उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, उन कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, टुगेदर बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि होता क्या है। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल। ठीक है, कि भाई आयनिक कंपाउंड क्या होता है। पहले मैंने आपको आयनिक बॉन्ड लिखवाया या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हो, फिर मैंने आपको लिखवाया आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, बॉन्डेड रहते हैं क्या, एटम्स या फिर कोई भी अलग अलग स्पीशीज या फिर आयंस। ठीक है, देखो इसमें एग्जांपल क्या होता है ना। इसमें मान लो हमारे पास MgCl2 का एक बेहद, सबसे पहले हम लोग लेंगे सिंबल सा NaCl। NaCl क्या होता है, ये होता है आयनिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, सोडियम होगा मेटल। सभी क्या जानते हो भाई कि सोडियम जो होता है 11 नंबर पे है कि नहीं, बताओ। तो 2, 8 और 1 281 होता है क्या चीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम जो एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन। हम सभी ये जानते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। अब यहां पर इसको 8 पूरे करने के लिए क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को किसी से लेना वो होता है डिफिकल्ट। तो ये क्या करता है सोडियम, 7 इलेक्ट्रॉन ना एक्सेप्ट करके एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है ना, दान कर देता है। अगर ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 8 नहीं 8 हो जाएंगे ना। देखो अगर ये आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है आप उसे वैलेंस सेल भी कहते हो। ठीक है ना, वो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। किसको, जिसको जरूरत होगा। यहां पर कौन है, NaCl। तो NaCl में Cl हो गया, Cl 17 नंबर पे है। तो Cl के आउटर मोस्ट सेल में तो कुल कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कहां से आएंगे, देखो 2, 8 और 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट सेल में, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, बट है कितना, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता ना, क्योंकि किसको 7 देना मुश्किल होता है ना। एक चाहिए इसको, तो ये एक किसी से मांग लेगा, तो सोडियम से एक ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यहां पे दोनों का भला हो जाएगा। ठीक है ना, देखो तो इसमें क्या होगा, सोडियम मेरे पास इधर होगा, सोडियम इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक मेरे पास क्या है Cl। इसके आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने हो गए बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। और अब क्या होगा, एक यहां से इसमें ट्रांसफर होगा ऐसे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, देखो इसके बाद में Na अगर करेगा लूज,
तो जो स्पीसीज जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसमें उतना ही प्लस आता है, और जो स्पीसीज जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव है एक, तो इसका मीनिंग यह है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। ठीक है, और अगर किसी स्पीसीज के पास एक माइनस है तो इसका मीनिंग यह है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया है। ठीक है ना, तो अब यहां पर Na क्या होगा प्लस, और Cl क्या होगा बताओ माइनस होगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया और जो Cl है, ठीक है, उसमें माइनस चार्ज आ गया। तो जब प्लस और माइनस होता है तो इनके बीच में फोर्स लगता है, फोर्स। हम उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा हियर सोडियम एंड क्लोरीन बॉन्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फिर क्या होगा यहां से बनेगा क्या एक आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, इस अट्रैक्शन फोर्स हम लोग कहते हैं क्या चीज है आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, और ये फिर आपका NaCl के फॉर्म में कंपाउंड रहता है। ठीक है ना, और ये होता है सॉलिड काफी ज्यादा, ठीक है ना, हार्ड होता है ये। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exist between strong electrostatic force of attraction exist between स्पीसीज है ना Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो से एग्जिस्ट करता है ना, वो उसको होल्ड करता है। हाँ, मेरे को ये Na जो प्लस माइनस आता है इसको दोबारा समझा दो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया ना, देखो Na ने क्या किया अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जो लूज करता है ना उसमें हमेशा प्लस आता है। ठीक है, क्या आता है प्लस होता है। कितने लूज किया उसने एक, तो एक पॉजिटिव, दो लूज होगा तो दो पॉजिटिव, और जो लूज कर रहा है उसमें पॉजिटिव, तो जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को उस पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो लूज कर रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है, कम हो जा रहा है, बढ़ कौन रहा है प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो गया, 11 इसके पास थे टोटल इलेक्ट्रॉन, एक लूज कर दिया, तो अब बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो उसमें 11 प्रोटॉन थे, 10 चले गए, उसमें से कौन उसमें से एक निकल गए इलेक्ट्रॉन, अब बचे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है नहीं उसमें, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन उस पर रह गया न्यूक्लियस में, तो वही एक प्लस चार्ज हमें सो रहा है। ठीक है ना, और Cl के पास था कितना 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया Cl एटम ने, तो क्या हो गया उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, वहां पर 17 रह गए कौन प्रोटॉन, जो एक बाहर से आया इलेक्ट्रॉन उसको लेकर के टोटल हो गए कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 18 और 17 है उसमें कौन प्रोटॉन। हाँ प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो एक माइनस फालतू नहीं है, ये वही एक चार्ज फालतू। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है अब यह प्लस माइनस चार्ज हो गया डेवलप, तो प्लस माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है फोर्स, हम उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां पर आता है इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स यहाँ पे लगा, ठीक है ना, तो ये फोर्स बिटवीन Na प्लस एंड Cl। ठीक है ना, और यही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन्हें थाम के रखता है, इन्हें पकड़ के रखता है। ठीक है ना, और हम इसी फोर्स को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना भाई, इन्हीं फोर्स को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर एक लाइन और लिखेंगे, दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, इज कॉल्ड आयनिक
बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है और ये फोर्स डेवलप होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से। ठीक है भाई, कॉपी करो उसको, फिर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। हो गया कॉपी, चलो चलो देखो इसमें एग्जांपल हम लोग और लेंगे MgCl2 का, MgCl2, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है सारे। जहां आपको दिख जाए मेटल और नॉन मेटल एक साथ बॉन्डेड किसी मॉलिक्यूल में, समझ जाओ वो कौन से हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। देखो आयनिक कंपाउंड हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा इसमें। इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम क्या नंबर बताओ, मैग्नीशियम क्या नंबर पे है, मैग्नीशियम में 12 पे, तो 2 8 और कितने 2। और जो Cl है, Cl क्या नंबर पे है ये बताओ, 17 पे अभी तो लिखा था। तो 2 8 और 7। अब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो एक Cl तो एक ही लेगा, तो यहां पर 2 Cl मिलकर 2 लेंगे, ठीक है ना इलेक्ट्रॉन्स को। देखो तो बीच में कौन रहेगा, बीच में इसमें रहेगा तुम्हारा मैग्नीशियम और एक Cl इधर रहेगा, इसमें कितने हैं 7, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया। एक Cl इधर है 2 2 4 2 6 और 1 7, इसके पास कुल कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा ऐसे, है ना, बोला तू भी ले तू भी ले, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीशियम ने कुल बताओ दिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो Mg2+ आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा इसमें, इसमें होगा ये कि एक Cl तुम्हारे पास रहेगा इधर, ठीक है ना, एक Cl इधर। अब देखो तो Cl के पास तो आ गया माइनस, क्या आ गया माइनस माइनस हो गया, सिंगल सिंगल, तो अब ये माइनस प्लस में तो होता है अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा अट्रैक्शन और फिर ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, MgCl2, ठीक है भाई, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको भी, ठीक है ना, कि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है फिर ना वो गेन कर रहा है, तब वो पता होना चाहिए कि कैसे हमें बनाना है। अगर एग्जाम में आ गया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ किसका, MgCl2 का या NaCl का, तो ऐसे बनाओगे, ठीक है भाई। हो गया कॉपी, हो गया, करो। AlCl3 एक और आता है, ठीक है ना कंपाउंड, उसका बना के दिखाओ। चलो 2 तो मैंने कर दिए ना, अब थर्ड आप दिखाओ करके फटाफट से। Al ये क्या होता है, Al क्या होता है, AlCl3 ये थर्ड एग्जांपल बनाओ। एल्युमिनियम कितने पे, 13 पे नंबर पे है ना, खुद से ट्राई करो और दिखाओ बना करके एल्युमिनियम का कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ट्राई कर लिया नहीं, वाह अरे ट्राई हो गया, देखो आ गया। देखो भाई अब क्या है ना, एल्यूमिनियम के पास कितना बताओ, 30 नंबर पे है, तो 2 8 और क्या हो गया 3। अब ये 9th सिखाते हैं बच्चों, 9th क्लास में सिखाते हैं। अब अगर मान लो 9th में नहीं आता बच्चों को, तो यहाँ पे कैसे सीख लेगा नहीं, इसलिए होता है बैलेंस ही होती है फिर, है ना। देखो अब Cl कितना, Cl 17 पर, तो 2 8 1 अभी समझाया मैंने आपको ना, सॉरी 7, वो तुम्हें चेक कर रहा था मैं, है ना, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पर कौन है, एल्युमिनियम, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl है ना, और यहाँ भी Cl, इसके पास कुल बताओ कितने हैं, 7 हो गया, इधर 2 3 तो 4 और 1, ठीक है ना। अब इधर कार्बन एंड इस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक कम है उसमें, तो 7 हो गया। अब देखो इसके आउटर मोस्ट सर्कल कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ठीक है भाई। देखो अब ये देगा, तो देने वाला तो देना देगा, देखो ऐसे तो ठीक है, वाला काम ही देने का है, ठीक है ना, देखो दे दिया, बना दिया, ठीक है भाई। अब सुन ले ध्यान से, अब क्या होगा, यहां पर हो गया Al, इस सेल के हो गए कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 है ना, और 2 ये 8 हो गए। इस सेल के भी हो गए कितने 8, 1 2 4 2 6 2 8 हो गए, हाँ जी, और इस सेल के भी 8 हो गए, हाँ जी, 8 हो गए ना। तो इस पर तो आ गए 3 प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। और ये बॉन्ड बन गया, तो इनके बीच में क्या लगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऐसे हो गया। अरे ठीक है ना, ये कैसे अच्छा से मैंने बनाया वो भी सही है, हाँ ठीक है।
ठीक है ना। कचरे तो इसमें ना इसको ऐसे दिखाने की ना आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, बस आपको पता होगी कि इसमें क्या है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग ना देखो ऐसे लिख देंगे Al और Cl3, ठीक है। यानी इससे पहले आप लोग ये देखो ऐसे बन जाता है, ये ऐसे, ठीक है। 3 बॉन्ड होता है इसके बीच में, तो ये ऐसा बनता है, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं। आप लोग क्या करना, कैल्शियम क्लोराइड का बनाना, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी बना सकते हो, ठीक है। ये सब भी क्या है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। MgO इससे घर पे ट्राई करना, ठीक है भाई, ठीक है। इनका ट्राई करना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का ट्राई करना, ठीक है, और Na2O का ट्राई करना, ठीक है भाई। भाई एक ही है। Na2 को तुम ट्राई करो ना, तुम कर दोगे, ठीक है भाई, है ना। तो आप इनका ट्राई करना, ठीक है। ये सब कौन है, ये सब है आयनिक कंपाउंड। अच्छा जी। अच्छा एक KCl का ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट है KCl, ठीक। HCl का भी करना है। HCl नहीं होता ना आयनिक कंपाउंड, अच्छा। H थोड़ा मेटल है, HCl आयनिक कंपाउंड नहीं होता। बात करेंगे उसकी 11th क्लास में, ठीक है ना, उसमें भी बॉन्ड बनता है, ठीक है जी, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव वाले होते हैं, लेकिन उसमें बात करेंगे 11th में डिटेल में, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है। इसे कॉपी करो फटाफट से। और अब हम लोग लिखेंगे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, भाई दियो यार पेन। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल हमारे कोर्स में है नहीं, ठीक है, करो कॉपी। क्वेश्चन उतार। चलो लिखो, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये आ गया तो सामने स्क्रीन पर, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ठीक है जी, ठीक है। ये लाइट ऑफ करना है, चलो चलिए, ठीक है ना। अब लिखो। जब करा लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता होना चाहिए। इसकी ना एक प्रॉपर्टी हो रही है जो है ना, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। देखो ठीक है। क्या कहता है, ये कहता है हार्ड, मतलब ये हार्ड होता है। आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, हार्ड। क्यों होता है हार्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है भाई, ध्यान रखना ना। हार्ड क्यों होता है, आपको सामने देखो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, हार्ड क्यों होता है आयनिक कंपाउंड। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया ना कि नेगेटिव पॉजिटिव होता है इसमें, भाई Na बना था पॉजिटिव और Cl माइनस हो गया। तो ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, इनमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा तेजी से खींच के रखता है आपस में, ठीक है ना। तो ये इसलिए हार्ड होता है। दूसरी बात क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीजन सेम है, कौन सा, ऊपर वाला, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप इसको जल्दी मेल्ट नहीं कर सकते, जब जल्दी मेल्ट नहीं होगा तो जल्दी बॉइल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जनरली सोल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड ऑलमोस्ट 99.9% डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, डिसॉल्व होते हैं। तो सोल्युबल इन वाटर, ठीक है। फिर बोलता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड बैड भी होता है, सॉलिड स्टेट में होता है बैड कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर होता है। जबकि एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो दे आर जनरली ब्रिटल। अच्छा इसमें ना आप एक लाइन ऐड कर लो उधर, ठीक है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, आप इसमें ऐड कर लेना, इन किसमें होता है भाई ये गुड, ये गुड होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। बट बैड कंडक्टर और इंसुलेटर बट बैड कंडक्टर और इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। बिकॉज इसमें आपको एक लाइन लिखना है, इधर क्या लिखना है, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन में क्यों करता है ये, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन आयनिक सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड डिसोसिएटेड इनटू आयंस, डिसोसिएटेड
डिसोसिएटेड इनटू आयंस। ठीक है, आयंस कौन होते हैं भाई? आयंस होते हैं दो टाइप का, कैटायन एंड एन आयन। ठीक है भाई, प्लस वाले होते हैं और माइनस वाले होते हैं। तो इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, इसके बाद आप देखो यहां से लिखना, आयंस मूव, सॉरी ऐसे लिखो, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस it conduct इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं कंडक्ट। ठीक है ना, ये सारी लाइंस आपको लिख लेना है। ठीक है ना, नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, देखो, है ना, अब दिख रहा हुआ। ठीक है ना, ये सब आप लोग इसमें नोट्स में करो ना मेंशन। ठीक है ना, इसी पॉइंट में सारा ये। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आयंस मूव ही नहीं कर पाते। आयंस मूव कर नहीं सकते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओनली ये नहीं लिखना कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो फॉल्स है। ये तब होता है जब वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमको और गली के बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप इसके नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मूव नहीं करता। ठीक है ना, तो ये कंडक्ट भी नहीं करता। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल में पता होना चाहिए आपको, ये चीज एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी को। ठीक है, देखो, दे आर जनरली ब्रिटल, मतलब जब आप ना इसको हथौड़े से मारोगे तो ये चूरा चूरा हो जाएगा, नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल। ठीक है ना, इसको हथौड़े से, हैमर से ना बीट करने पर, पीटने पर ये हो जाते हैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है ना, तो हम इसे बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, अब आता है अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना, डिटेल में। और इससे पहले मैं आपको ना एक एक्टिविटी दिखाना चाहता हूं कि बल्लभ साहब ग्लो करते हैं वाटर में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, क्या क्या होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, देखो, अब हमारे पास क्या है ना, ये बीकर, और बीकर में है टैप वाटर, यानी कि नल का पानी। ठीक है ना, हमें आज ये करना है चेक कि ये जो वाटर है ये एक्चुअल में न्यूट्रल है या इसमें कोई आयंस है। अगर आयंस होगा तो ये जो बल्लभ साहब है ना, ये बल्लभ साहब तुम्हारे जल जाएंगे। ठीक है, देखो, एक वायर मैंने पहले से ही पानी में डाल रखा है, जिसमें क्या है, देखो, अब अगर इसमें लगा दूं डायरेक्ट तो बल्लभ साहब जल रहे हैं। ठीक है, अब अगर देखो मैं इसको इस वाटर में करूं ऐड, चल रहा है, बहुत हल्का, बहुत हल्का, यानी इस वाटर में कहीं ना कहीं आयंस है। टैप वाटर में आयंस होते हैं, ये ना, ये टैप वाटर में बहुत ही कम जो है ना बल्लभ साहब ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसकी जो इंटेंसिटी है ना उस पे इफेक्ट देखना चाहता हूं, एक तो NaCl का यानी कि नमक का, और दूसरा किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो मेरे पास वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये बहुत ही डीम, यानी कि इसकी जो ग्लोइंगनेस है वो बहुत ही कम है। अब सबसे पहले मेरे पास क्या, देखो, ये है ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोज इसमें करूंगा ऐड, तो हम देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं इतना ग्लूकोज ऐड कर रहा हूं इस वाटर में, और फिर हम चेक करना चाहते हैं कि जो बल्ब है इसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ती है।
ठीक है, ये मैंने इसमें क्या डाल दिया, ग्लूकोज। इसकी इंटेंसिटी पर देखो लगभग कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, जैसी ग्लो पहले कर रही थी कि वैसे ग्लो कर रहा है, ठीक है। देखो इंटेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब हम इसी सॉल्यूशन में डालेंगे NaCl, फिर समझाऊंगा कि ग्लूकोज ऐड करने से इंटेंसिटी बल्ब की क्यों इंक्रीज नहीं हुई, मतलब ये तेज क्यों नहीं जल रहा है, ठीक है ना। लो अब मेरे पास दूसरा है वो है NaCl। अब हम दो अब ना ये क्या है ना, ये सॉल्ट है NaCl। अब हम लोग ना देखने वाले हैं कि इससे सॉल्ट से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी पे। फिर देखना, ये लो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, बताओ इंटेंसिटी इसकी बढ़ी नहीं बढ़ी, बढ़ गई पहले से। क्यों बड़ा होगा सोचो, ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो आयंस हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड होते हैं टुगेदर, ठीक है ना, और वो क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट। लेकिन आपने जैसे ही आयनिक कंपाउंड को ऐड किया तो इसमें वाटर में, देखो ये मैंने ऐड कर दिया, इसकी इंटेंसिटी तो और बढ़ गई, इसकी इंटेंसिटी और इंक्रीज हो गई। तो इसके इंटेंसिटी इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि जब आपने आयनिक कंपाउंड को ऐड किया वाटर में, तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, अपने आयंस में नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस में क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, और ये आयंस क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। और फिर अगर आयंस फ्रीली होंगे मूव, तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बेटर कंडक्ट करता है, ठीक है ना। ये तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, एक्चुअली इंक्रीज हो गई। इसीलिए क्या हुआ, इस बल्ब साहब की जो इंटेंसिटी है ग्लो करने की, वो हो गई इंक्रीज, ठीक है। तो ये होता है इसके पीछे रीजन, ठीक है ना, कि आयनिक कंपाउंड जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। आई होप कि आपको ना ये एक्टिविटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यह हमारा होता खत्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि मेटल्स को आप कैसे प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि जो एनसीईआरटी है उसकी मेन हेडिंग है वो है अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है ना। धन्यवाद।